गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन चल रहा है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 4 होगा। पहला 3 में हमने बेसिक किया, उसी 3 पे बाकी सारे क्लासेज डिपेंडेंट हैं। अब आज से हम लोग सॉल्व करेंगे हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फ्रेम होते हैं, बट सब में कंसेप्ट वही आएगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हमने पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग टी इक्वेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला और जो मोस्ट कॉमन है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेज में कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के टर्म में। उसको जैसे क्वाड्रेटिक को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके फैक्टराइज करते हैं, वैसे फैक्टराइज कीजिएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, 2-3 बेसिक मैथ्स का जो प्रिंसिपल है वो ध्यान रखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड शुड बी अवॉइडेड। ये आपको पता है स्क्वायरिंग करने में दिक्कत क्या होती है LHS RHS में। जैसे -4 है और एक नंबर 4 है, दोनों अलग अलग है, लेकिन जब स्क्वायर कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब स्क्वायर करके आपको देखिए तो दोनों इक्वल है, बट रियल में दोनों इक्वल नहीं है। तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो थोड़ा कॉशस आपको रहना होगा। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड निगेटिव हो, तब स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए आपको है cos x मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू cos x मल्टीप्लाइड बाई सम अदर थिंग। cos x मल्टीप्लाइड बाई कोई भी ये नंबर है, कोई भी एक्सप्रेशन है, इधर भी cos x, तो दोनों को एलिमिनेट नहीं कर देना है। ठीक है, आप ये सीधे सीधे जो लिख दीजिएगा, ये ट्रू है, बट दिस इज नॉट इनफ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि cos x जो है वो 0, चाहे z y के बराबर नहीं भी हो, बट अगर cos x 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। तो कहने का मतलब इलिमिनेट करने में भी रिस्क होता है, क्योंकि इलिमिनेट करने में आप ये वैल्यू लूज कर देते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, सबसे अच्छा, दोनों को एक साथ ले जाइए। तो cos x z माइनस cos x y, तो क्या हो जाएगा। तो अब इसका 2 सॉल्यूशन है, या तो cos x बराबर 0 और या यहां से z बराबर y, माने या तो z बराबर y हो या cos x बराबर 0। तो एलिमिनेशन करने में भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड अगेन वेरी कॉमन, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। डोमेन मतलब अगर कहीं रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको इंश्योर करना है कि 1 माइनस साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी तो सॉल्व होते रहेगा, बट अंदर का चीज हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, चूंकि निगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं होता है। तो 2-3 बेसिक मैथ्स के प्रिंसिपल हैं जो आपको पता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग 4-5। फैक्टराइज करना मोस्टली पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी फैक्टराइज करना आपको नहीं पॉसिबल होगा, तो यूज द नॉर्मल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, चलिए एक और चीज, अगर जब तक वो एक्सप्लिसिटली न बोल दे कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जैसे ये है फाइंड, इसमें बोल दिया है जनरल भी प्रिंसिपल भी दोनों सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले जनरल ही आप निकालोगे।
इक्वेशन है 2 sin x माइनस कॉस एक्स, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पहले तो जनरल निकालो, फिर उसमें आप वैल्यू चेक करके देखो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा होगा। थोड़ा थॉट लगाइए कैसे इसको एक्सपेंड कीजिएगा। देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस एक्स है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स दोनों तरफ आ जाएगा। फिर देखते हैं आगे, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इधर ले आए तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऑब्वियसली जब भी इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो एक तरफ सारे वेरिएबल्स को ले आइए, ठीक है। तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसको बराबर 0। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन है दोनों में, तो 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले लिए, तो इधर से क्या बच गया 2 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लिए ये वाला, तो बचा 1 माइनस कॉस एक्स। अल्टीमेटली आपको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, इधर देखिए माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स कट गया, तो बचा 2 sin x माइनस 1 बराबर 0। यहीं आपको लाना है। अब आपको लेक्चर 1 2 3 यूज होगा। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या है, या तो ये 0, तो अगर 1 प्लस कॉस एक्स 0 है तो कॉस एक्स बराबर माइनस 1। 1 प्लस कॉस एक्स अगर 0 है तो कॉस एक्स बराबर माइनस 1। दूसरा क्या है, और 2 sin x माइनस 1 यही है बराबर 0, तो sin x बराबर हाफ, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों का यूनियन लेंगे, क्योंकि ये भी होगा तो काम चलेगा, वो भी होगा तो काम चलेगा। अच्छा, cos x बराबर माइनस 1। अब आपको या तो cos x का जो मैंने बताया था उससे कर सकते हैं, या cos x माइनस 1 याद कीजिए। cos x यहाँ पे क्या होता है 0 पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ माइनस 1, फिर यहाँ 0। तो माइनस 1 कहाँ कहाँ होता है, पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे, मतलब x बराबर 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। ये हो गया, इससे हमको ये मिल गया जनरल सॉल्यूशन यूनियन। अच्छा, साइन x बराबर हाफ के लिए क्या करेंगे यूज हम रिजल्ट, इसको साइन अल्फा के बराबर लिख देंगे, दैट इज साइन क्या होता है 30 डिग्री, दैट इज साइन पाई बाई 6। तो साइन x बराबर साइन अल्फा, तो क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। तो या तो ये होगा x या ये होगा, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई होगा, या तो 2n प्लस 1 पाई होगा, या n पाई प्लस माइनस 1 पाई बाई 6, ठीक है। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। 2n प्लस 1 पाई होगा। बहुत बुक में क्या करते हैं वो समझना है, यहां पे n लिखेंगे तो यहां पे m लिखेंगे, यहां पे कोई एक इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन देंगे, वहां कोई दूसरा, विद दिस कंसेप्ट कि भाई अगर हम यहां 3 डालेंगे तो जरूरी नहीं है यहां भी 3 ही डालेंगे, तो आप वो भी लिख सकते हैं इस तरह भी, 2m प्लस 1 पाई यूनियन, इसमें n लिख देते हैं, whereas m and n belongs to integer। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम यहां डालें इंटीजर वहीं यहां डालें, ठीक। हो सकता है यहां हम 2 डालें, यहां 4 डालें, डजंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बट आपसे पूछ रहा है इसके अलावा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां लाई करता है, मैंने बताया था 0 से 2 पाई, 0 इंक्लूडेड 2 पाई एक्सक्लूडेड। अब आप इसमें डाल के वैल्यू देख लीजिए, पहले इसको देख लेते हैं। अगर m 0 डालेंगे
तो 0 + 1 पाई, एक सॉल्यूशन पाई आगे। m अगर -1 डालेंगे तो -2 + 1 -1 - पाई, नहीं हमको इसी के बीच में लेना, एक तो पाई आ गया। अच्छा m अगर हम 0 डालें तो पाई, m अगर 1 डाल दिए तो 2 + 1 3 पाई, नहीं इसके बाहर चला जाएगा, हमको इसके अंदर लेना है। अब इसमें देखिए n अगर मैं 0 डाल दूं तो ये 0 माइनस ये कितना, n अगर 0 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 0 + -1 to the power 0 is 1 π/6, तो π/6 आ गया 1। n अगर मैं 1 डाल दूं तो 1 डालने पे क्या हो जाएगा, पाई + -1 π/6, दैट इज पाई माइनस π/6, दैट इज 5 π/6। ठीक है। n अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 में फिर दिक्कत क्या हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस समथिंग हो जाएगा, तो नहीं होगा, हमको 0 से 2 पाई ही लेना है, तो हमको ये वैल्यू मिला। ठीक है, तो 3 वैल्यू मिला, π/6 पाई, π/6 पाई, 5 π/6। तो इसको अगर लिखना है फाइनल तो ऐसे लिखिएगा, π/6 पाई 5 π/6। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। मतलब वो सब एंगल जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, कैसे पता करें, जनरल निकाले, उसमें हम वैल्यू पुट करके देखें इस रेंज में कौन कौन आता है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे ही रहेंगे, आपको रीअरेंज करना है, एक प्रॉपर फैक्टर फॉर्म में लिखना है, a × b = 0 के फॉर्म में। उसका कंक्लूजन होगा आइदर a = 0 और b = 0। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए, ये क्या है, सिर्फ मैं इक्वेशन लिखूंगा, 2 sin² 2x है, 2 sin² 2x -6 cos² x + 1 = 0। 2 sin² 2x -6 cos² x + 1 = 0। मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक मिनट इसका पूछ रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक में आप तभी फॉर्म कीजिएगा जब यहाँ भी sin x हो, यहाँ sin² x हो। अब यहाँ cos x है और यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल 2x है, तो कहीं ना कहीं या तो इसको आप 2x में कन्वर्ट कर दीजिए या इसको x में कर दीजिए, दोनों से हो जाएगा। इसको 2x में कैसे करेंगे, 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं, इसको वो भी कर सकते हैं, या हम इसको ही x में कर देते हैं। sin 2x को क्या लिखते हैं हम, 2 sin x cos x, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, -6 cos² x + 1 = 0। ठीक है, तो 2² हो गया 4, 4 × 2 8, 8 यहाँ sin² x, यहाँ cos² x, -6 cos² x, बस। एंड यू नो कि आप sin² x को cos² x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos² x × cos² x -6 cos² x + 1 = 0। क्या सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, आपको देख के ही लग रहा है कि cos² x को t ले लेंगे, तब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 1 - t × t। अगर cos x को t ले लेते तो फिर ये पावर 4 हो जाता। ठीक है, तो cos² x को हम t ले लिए, तो क्या मेरा बन गया इक्वेशन, 1 - t × t -6t + 1 = 0। इसको हो गया t - t² -6t + 1 = 0। तो 8t - 8t², स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कुछ भी छूटे नहीं। 8t - 60 + 2t + 1 बराबर, दोनों तरफ माइनस कर देंगे, क्यों, हमेशा हम t² को कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना चाहते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8t², यहाँ से हटा दिए साइन, इसको माइनस को प्लस कर दिए, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। ठीक है, अब इसको आप इजीली फैक्टराइज कर लीजिए। इसको तो आप कर सकते हैं, 8t² - 4t + 2t - 1 = 0। -2t को हमने -4t + 2t लिख दिया, तो 4t कॉमन ले लिए, तो 2t - 1 + 1
2t माइनस 1 बराबर 0, तो 4t प्लस 1 2t माइनस 1 बराबर 0, तो t का 2 वैल्यू आ गया, इधर से -1/4, इधर से 1/2। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको नहीं कभी ऐसा भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो ना आप यहाँ पे, t का -b प्लस माइनस √100b² - 4ac/2 है, आपको t का 2 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए t था क्या मेरा, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x आ गया -4 या 1/2। अब ध्यान से देखिए, दोनों एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो सिर्फ एक ही एक्सेप्टेबल है। अब याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, π/4। तो ये हो गया, तो cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर π/4। क्या मैंने बताया था, इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, n π प्लस माइनस अल्फा, जो लास्ट क्लास में बताया था। इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा। तो इस केस में हो जाएगा n π प्लस माइनस अल्फा कितना है, π/4। सो दिस इज योर आंसर when n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, n π प्लस माइनस π/4। ठीक है, मैं चेक कर लूँ, n π प्लस माइनस π/4। ठीक है, तो आप इसको सबको sin x के टर्म में cos x के टर्म में ले आए, फाइनली एक क्वाड्रेटिक बना लिए। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का अब आपको याद आएगा कि हाँ सर, पहला तीनों क्लास बहुत रिलीवेंट था, हर जगह वही आएगा लास्ट में। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, तो x बराबर n π प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस π/4। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये 6-7 मेथड हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के, हर क्लास में एक नया टाइप का मेथड होगा, लेकिन सबसे जो कॉमन और कॉमनली आस्क्ड है वो फैक्टराइजेशन मेथड ही है। इनफैक्ट आज ही हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस 2025 में आया है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट, sin x है तो ऑब्वियसली यहाँ sin स्क्वायर x हम करेंगे, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, तो क्या आ गया, -2, इसको बस हम रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस 3 sin x प्लस 2 बराबर, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 बराबर 0। एक परफेक्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, -3 है, कैसे स्प्लिट होगा, -2 sin x माइनस sin x। ठीक है, एक सेकेंड, -3 है तो -2 sin x, नहीं आई थिंक एक मिनट चेक करने दीजिए, 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x 0, तो 2 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो -2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 2 बराबर 0। तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा, आपको निगेटिव मतलब कर देंगे, तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 बराबर 0। नहीं, ये तो फिर लाइए ये ना, हाँ देखिए मैंने जो किया था -2 sin x माइनस sin x, वो भी एक लर्निंग है, तो उसमें क्यों नहीं बैठ गया, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमको -4 चाहिए। हम कैसे स्प्लिट करते हैं कि सम करने पे हमको -3 मिल जाए और प्रोडक्ट करने पे -4। तो अगर मैं -2 - 1 कर दिया था तो उसमें फिर दिक्कत थी, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे 2 आ जाता। तो इसको मैं 4 और -1 के -4 sin x प्लस sin x -2 बराबर 0, ये अब ठीक है। 2 sin स्क्वायर x -4 sin x -4 प्लस 1 क्या होगा, -3, तो -3। ठीक है, तो 2 sin x कॉमन ले लिए, तो इसमें आ गया sin x -2 प्लस 1, इसमें sin x
-2 बराबर 0। तो फाइनली क्या आ गया, sin x -2, 2 sin x + 1 बराबर 0। तो sin x का 2 वैल्यू आ गया, यहाँ से 2 और यहाँ से -1/2। ये तो नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है sin x -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। तो फाइनल आ गया मेरा sin x बराबर -1/2। ठीक है, अब याद कीजिए लेक्चर नंबर 2 मैंने क्या बताया था, यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ। इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसमें क्या कंडीशन था, अल्फा मस्ट बी -π/2 से π/2। अब इसको बताइए किस साइन का ये वैल्यू होगा। इसको लिख सकते हैं साइन -30 डिग्री लिख सकते हैं ना, बिकॉज साइन -30 क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, एंड साइन 30 इज हाफ, तो -½ हो गया। तो ये हो गया साइन -π/6। और ये जो एंगल मैंने लिया क्या इसके बीच में लाई करता है, बिल्कुल -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन x बराबर ये आ गया। अब यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला, x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, -π/6। तो माइनस अगर हम बाहर ले आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर वेयर n बिलोंग्स टू z। तो क्या है, n पाई -1 टू द पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन x अगर -½ है तो आप उसको किस एंगल में लेते हैं। बट ये ध्यान रखें साइन के केस में अल्फा -π/2 से π/2 ही लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने डिटेल आपको बताया था। तो फर्स्ट क्लास 1 2 3 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब कभी पार्टिकुलर पूछ दे तो n का जो आप चाहे वैल्यू रखिए, यू विल गेट डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फाउंडेशन जो था वही आगे के सारे क्लासेज में आपको हेल्प करेगा। लेक्चर 1 2 3 जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो वो जाएं, वापस जाके देख लें। और मैंने तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से आपको समझाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 4 है ना, 1 2 3 4। हाँ, 1 + tan थीटा, इसको भी सॉल्व करना। 1 + tan थीटा 1 - sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा। 1 + tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - sin 2 थीटा बाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस है ना। हाँ ठीक, देखिए tan है, sin है, तो एक तो ऑप्शन है tan को sin बाई cos में कीजिए, उधर sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा कीजिए। बट कहीं ना कहीं वो आपको देख के ही लग रहा होगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो sin 2 थीटा का एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है tan के टर्म में। क्या होता है, sin 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे तो क्या हो गया पूरा इक्वेशन, ये एज इट इज रहेगा 1 - sin 2 थीटा हम लिख दिए 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा। वेरी गुड। अब क्या किए, 1 + tan स्क्वायर थीटा एलसीएम में आ गया, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया 1 + tan थीटा, ये क्या है a² + b² - 2ab। तो ये क्या है बेसिकली 1 - tan थीटा का स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - tan थीटा। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, 1 - tan थीटा यहाँ भी एक बार है, 1 - tan थीटा यहाँ भी एक बार है, दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एलिमिनेशन में प्रॉब्लम बस वही है कि आप एलिमिनेट कीजिए, बट ये भी एक कंडीशन मान लीजिए उसके साथ साथ कि ये भी हो सकता है कि 1 - tan थीटा 0 हो जाए। अगर 1 - tan थीटा 0 हो गया तो ये भी 0, ये पूरा टर्म भी 0, तो बाकी कुछ भी हो वो हमारा सॉल्यूशन सही हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा 1 - tan थीटा बराबर 0, दैट इज tan थीटा बराबर 1। एक सॉल्यूशन तो आपको tan थीटा बराबर 1 इजीली मिल गया। अब आप इसको एलिमिनेट बेशक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा हम आगे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर एलिमिनेट कर दिए तो क्या बच गया
1 प्लस टेन थीटा, इसमें एक 2 पावर था, एक हट गया, और नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर तो हट गया ये 1 माइनस टेन थीटा, इसे ऐसे कट गया, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन, 1 कट गया, बेसिकली टेन थीटा आपको 0 आ गया। तभी ना ये कट गया, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0, दैट इज टेन थीटा बराबर 0। अब बताइए हमको, अगर टेन थीटा 1 है तो याद कीजिए, बार बार लिख रहा हूं, अगर टेन थीटा टेन अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, वेर अल्फा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, बोथ एक्सक्लूडेड। 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, तो थीटा बराबर आ गया n पाई प्लस पाई बाई 4। एक तो ये आ गया। अच्छा, टेन थीटा बराबर 0, लेक्चर 1 याद कीजिए, तो थीटा बराबर n पाई। 1 माइनस 1 और 0, ये तीनों तो आपको याद एकदम रहेगा। टेन थीटा 0 होता है, थीटा बराबर n पाई, तो फाइनल आंसर है दिस दिस यूनियन दिस। ठीक है, दैट इज, मैं एक बार चेक कर लूं, n पाई कहाँ गया, सॉरी, n पाई प्लस पाई बाई 4 यूनियन n पाई। ठीक है, ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यूनियन क्यों, क्योंकि ये सही हो तब भी काम चल जाएगा, ये सही हो तब भी काम चल जाएगा, दोनों हो तो वेरी गुड। यूनियन में इंटरसेक्शन भी आ ही जाता है, बट ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा इलिमिनेट कर देंगे, बट ये इलिमिनेशन के साथ साथ जिसको भी आप दोनों साइड इलिमिनेट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया था कॉसेक्स का एग्जाम्पल देके कि वो नंबर खुद 0 बन जाए, उस केस में आपका इक्वेशन परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इलिमिनेट करने से पहले जो इलिमिनेट जिस पोर्शन को कर रहे हैं उसको 0 के इक्वेट आप कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा वाले में इलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन कितने सिंपल रहते हैं। और अभी हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन जेईई मेंस जो इसी साल आया है, जो आप ये भी नहीं सोचिए कि मतलब मैं जानबूझ के इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं उस हर रिक्वायर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बताया बहुत सारे केस में क्या होगा कि आपको लगेगा कि फैक्टराइज करना टफ है, बट एक्चुअल में वो टफ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो फैक्टराइज हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है, देन यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का फॉर्मूला। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखिए, पहले तो इसको कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ करना होगा जुगाड़, क्योंकि यहाँ कॉस भी है साइन भी है। इसको तो चलिए आप बदल दीजिएगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिएगा, या इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको या तो साइन 2 थीटा में करना होगा। अब साइन 2 थीटा में दिक्कत क्या हो जाएगा, एक एंगल 2 थीटा आ जाएगा, एक एंगल थीटा आ जाएगा, तो सॉल्व करना टफ हो जाएगा। जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों दिखे तो एक बार जरूर इस पे थॉट दीजिए, मैं हिंट में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इस पर आप सोच सकते हैं, इट विल हेल्प यू ए लॉट। ठीक, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से करेंगे तब तो परफेक्टली 1 हो गया, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो वो tan स्क्वायर हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 3। अब जब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो एक कॉस थीटा कट गया, बचा एक कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस tan थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर। अब 0 को कॉस स्क्वायर थीटा से किए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर 0। अब इसको एक हम परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको माइनस को हम प्लस करेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 3 tan थीटा, ये प्लस 3 है तो हम माइनस 3 कर देंगे। हमेशा हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, बहुत बच्चे को लगेगा कि सर यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना ऐसा नहीं है, इट विल वेरी इजी। कौन सा ऐसा 2 नंबर चुनिए जिसको जोड़ने पे 2 रूट 3 आ जाए, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे -3 दैट इज -3 × 3 -9 आ जाए।
मतलब मल्टीप्लाई करने पे -9 आ जाए, बट जब उस 2 नंबर को हम ऐड करें तो हमको 2√3 आए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 -√3। 2√3 को हमने लिख दिया 3√3 -√3। क्यों? मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 × √3 3, 3 × 3 9, तो -9 आ गया। और जब ऐड सब्ट्रैक्ट जब किए तो एग्जैक्टली वही आ गया। ठीक है, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3√3 tan थीटा -√3 tan थीटा -3 बराबर 0। अब तो बस सिंपल है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 tan थीटा, तो इधर आ गया मेरा tan थीटा प्लस √3, और इसमें √3 अगर हम कॉमन ले लिए, चूँकि हमको यही चाहिए, तो tan थीटा प्लस √3। देख लीजिए, -√3 tan थीटा और -√3 × √3 -3, दैट इज यहाँ। ठीक है, तो फाइनल आ गया मेरा tan थीटा प्लस √3, और इधर से आ गया 3 tan थीटा -√3 बराबर 0। ठीक है, तो एक आ गया tan थीटा, पहला से आया -√3 और दूसरा से आ गया tan थीटा दैट इज √3/3, एंड दिस इज नथिंग बट 1/√3। ठीक है, बस अब इसको tan थीटा बराबर tan अल्फा कर दीजिए, तो -√3 कितने पे आता है? याद कीजिए, आपको -π/2 से +π/2 लेना है। ऑब्वियसली आप इसको tan का कौन सा एंगल लेंगे कि आ जाएगा, ये आ जाएगा tan -60 डिग्री। कि 120 मत ले लीजिएगा, क्योंकि 120 अलाउड नहीं है tan के केस में। -60 माइनस बाहर आ जाएगा, tan 60 इज √3। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो क्या होता है tan के केस में? थीटा बराबर nπ प्लस अल्फा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, अल्फा 60 इज π/3। तो एक सॉल्यूशन आ गया nπ माइनस π/3। ठीक है, मेन वही है, मेन है -60 लाना। एक बार -60 आ गया, वो -90 से +90 के बीच में, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर nπ प्लस अल्फा, तो nπ माइनस π/3। अब इसको देखिए, 1/√3 क्या होगा? tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर nπ प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? π/6। तो ये और ये दोनों का यूनियन nπ माइनस π/3 यूनियन nπ प्लस π/6। मतलब इस फॉर्मेट में हो तब भी सही, इस फॉर्मेट में हो तब भी सही। ठीक है, मेन वही होता है आपको क्लास नंबर 2 और 3 वाला, कि कैसे tan थीटा को हम किसी tan अल्फा के, इसमें खाली ये आप नहीं लिख सकते हैं। नो, आपको मैंने बताया था tan के केस में आपको -90 से +90 बोथ एक्सक्लूडेड ही लेना है, क्योंकि इस रेंज में ये पूरा -∞ से +∞ वैल्यू ले लेता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो इस साल 2025 में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन, और दोनों इसी साल का है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का और किस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है। चलिए, ये आया है 2 अप्रैल शिफ्ट 1 2225। ठीक है, इफ थीटा बिलोंग्स टू, थीटा आपको दे दिया -2π से 2π, ये इसने बता दिया है कि थीटा -2π से 2π ही आप ले सकते हो। माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देन टेल द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेंस में है। वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलता है, ये नहीं बोलता है क्या क्या सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशंस है। इक्वेशन है 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 - √6 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 - √6 cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। ऑप्शन है ए है 8, बी है 12, फिर है 10, 6। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे?
मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए तो लास्ट में ऑलवेज बेटर टू यूज ग्राफ, ठीक है। बट अभी आप नहीं ग्राफ यूज कर पाओगे, अभी तो इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक है, 2√2 ही है ना, हाँ 2√2। अब इसको कैसे आप स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म को, ठीक है, जिससे कि सम करने पे इतना आ जाए 2 - √6, तभी स्प्लिट कर रहे हो दो टर्म में, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 2√2 और ये √3, तो 2√6 - 2√6 -2√6 आ जाए। ये तो देख के ही लग रहा है कि इन्हीं का प्रोडक्ट -2√6 है। तो सिंपली इसमें क्या कर देंगे, +2 cos थीटा कर दिए, +2 cos थीटा -√6 2 cos थीटा -√6 cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। क्यों किए, क्योंकि 2 और ये -√6 मल्टीप्लाई करने पे -2√6 वही आ रहा है, तो 2 cos थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या आ गया √2 इंटू cos थीटा +1 माइनस इसमें √3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √2 cos थीटा +1 = 0, ठीक है। तो फाइनली आ गया 2 cos थीटा -√3 √2 cos थीटा +1 = 0। तो cos थीटा का आपको क्या क्या वैल्यू आ गया, इधर से आ गया √3/2, अगर इसको 0 कर देंगे तो √3/2, और इसको कर देंगे तो -1/√2, ये आया, इधर से √3/2, इधर से -1/√2। अब आपसे पूछ रहा है, दो तरीका है, इसके बाद दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिखिए। जनरल सॉल्यूशन में n डाल के चेक कीजिए कि इस रेंज में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कुछ इससे आएंगे कुछ इससे, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल ऑल्सो गिव यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो वाई वी गो फॉर ग्राफिकल, हमको ये नहीं बताना है कि क्या सॉल्यूशन है, ग्राफिकल में प्रॉब्लम क्या है, अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना थोड़ा टफ होता है, बट कितनी बार कट किया दैट कैन बी सेड वेरी इजीली। तो हम cos थीटा को प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे वो इससे और इससे कितनी बार कट किया, ठीक है। खाली ये ध्यान रखिए, प्लॉट करेंगे इसी पोर्शन में जितना हमको चाहिए, -2π से 2π, ठीक है। एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसी रेंज में करेंगे -2π से 2π। cos का क्या होता है ग्राफ 0, इस पे 1 होता है, यहाँ -1, मैं प्लॉट पहले कर देता हूँ, पाई 3π/2 2π, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, पाई पे -1, फिर 3π/2 0, फिर 0 पे 1, ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ये हो गया, ये इधर हो गया। सिमिलरली इधर कीजिए, -π/2 -π -3π/2 -2π, इसमें तो सेम वैल्यू आता है, cos इज इवन फंक्शन, तो ये इधर ही आएगा, -π पे वही आएगा, तो यही होगा, ठीक है। हमको इसी के बीच में लेना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए, हमको -2π से 2π के बीच में ही लेना है। तो ये मेरा cos का ग्राफ हो गया। अब हम √3/2 को प्लॉट करेंगे। √3/2 कितना हो गया, 1.73/2 अराउंड 0.86, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, मान लीजिए ये वैल्यू है, तो y बराबर √3/2। तो एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली इससे ये नीचे होगा क्योंकि ये तो 1 पे जाता है ना, ये उससे कम है। कितनी बार कट किया, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब ये है -1/√2, तो -1/1.4 दैट इज -0.7, मतलब -1 से थोड़ा इधर, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कितनी बार कट किया, 1 2 3 4, तो मतलब 4 सॉल्यूशन आपको यहाँ से आया, 4 सॉल्यूशन यहाँ से आया, टोटल 8 सॉल्यूशन विल बी द आंसर। कॉस के केस में वैसे भी एक चीज ध्यान आपको रखना है, ठीक है, कि जैसे अगर आप कोई चीज को इधर देख लिए 2 सॉल्यूशन, देखिए 1 और 2 देख लिए, तो इधर भी 2 ही होगा, क्योंकि कॉस इज इवन फंक्शन, जैसा ग्राफ राइट में होता है वैसा ही लेफ्ट में, तो 2 इधर है तो 2 इधर। इस वाले केस में भी अगर 2 राइट में है तो 2 लेफ्ट में होगा, ठीक है, बट आप चेक कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। तो 4 + 4 8 सॉल्यूशन। तो यहां के बाद ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। दिक्कत क्या है, cos थीटा sin थीटा tan थीटा को आप प्लॉट कर सकते हैं, अगर थोड़ा टफ देता तो प्लॉट करना टफ होगा, ठीक है।
तो जब भी सिंपल है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तो आप इजिली प्लॉट कर सकते हैं। तो 8 सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, जेईई मेंस का एकदम, बट आपको बेसिक पे क्लैरिटी हो कैसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, दूसरा कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन जेईई, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत सारे चीज में, क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में, 4 डिग्री वाले में भी पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है, ये आया था आपको 2 अप्रैल शिफ्ट टू 2025। इफ थीटा कहां से कहां लाई है, -7π/6 से 4π/3। ये इसलिए दे देता है कि अगर ये नहीं देगा थीटा का रेंज तब तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको थीटा इसी में रखना है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखिए क्या है, √3 cosec स्क्वायर थीटा -2 √3 - 1 cosec थीटा -4 बराबर 0। √3 cosec स्क्वायर थीटा -2 √3 - 1 cosec थीटा -4 बराबर 0। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन ये दे दीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली कॉसेक है, कॉसेक में ही रहने दीजिए। अब स्प्लिट देखिए कैसे करेंगे, ये भी अगेन ऑलरेडी किया हुआ है, -2 √3 प्लस 2, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 √3 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये ऑलरेडी वो किया ही हुआ है, वो दिखने में आपको टफ लग रहा है। ठीक है, तो -2 √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा, मैंने क्या किया, इसको खोल दिया। ठीक है, तो -2 √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा। तो इससे हम क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉसेक थीटा, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा कॉसेक थीटा, √3 कॉसेक थीटा, तो -2 प्लस यहां 2 ले लिए तो कॉसेक थीटा -2। ठीक है, तो √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 एंड कॉसेक थीटा -2 बराबर 0। तो कॉसेक थीटा का क्या क्या वैल्यू आ गया, यहां से 2 और यहां से -2/√3। ये कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल इन साइन, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो 2 है तो 1/2, 2 है तो 1/2 और ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आया, या तो हाफ हो इसका रेसिप्रोकल या -√3/2। ठीक है, अब हम साइन थीटा को प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन उसी रेंज में करना है जो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए 0, ये π/2, ये पाई, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -π/2, ये -π, और ये क्या है -7π/6, तो ये -π से थोड़ा इधर होगा, इसको मैं लिख रहा हूं -7π/6, और 4π/3 कहाँ होगा, पाई से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चलिए हम प्लॉट करते हैं जी। ऐसे शुरू होता है 0 पे 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे 0, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अभी आगे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इधर क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है, यही होता है साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, चलिए अब अच्छा इन दोनों पे वैल्यू हम चेक कर लें, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड है, ये ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे गलती कर देंगे, ये दोनों इंक्लूडेड है, तो एक बार दोनों पे मैं चेक कर लूँ। तो साइन 4π/3 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, जब भी 4π/3 आपसे पूछे पाई प्लस π/3, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा क्या, माइनस साइन π/3, साइन π/3 कितना था, √3/2। तो इस पे वैल्यू जो आया, इस पे ये जो वैल्यू है वो -√3/2 है, इनफैक्ट वही हमको आया भी है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए कौन सा था, साइन, यहां लिखता हूं, दूसरा कौन सा है, साइन -7π/6, माइनस को बाहर ले जाइए तो माइनस साइन
7 पाई बाई 6 और उसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, साइन क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, एक माइनस पहले से है, एंड साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज हाफ, प्लस है तो हाफ आ गया, मतलब इस पे जो वैल्यू है ये हाफ है और यही है भी वैल्यू। ठीक है, इसलिए इसको जो इग्नोर करेगा एंड पॉइंट को, फिर आंसर गलत आ जाएगा। अब चलिए, ठीक है, हाफ ये है, एक लाइन इसके ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, -√3/2 ये आया था, उसी के पैरेलल हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब टोटल आंसर अब देखिए, पहले ऊपर में देखते हैं, एक वैल्यू हाफ पे यहाँ पे आया, हाफ पे ये एक आया, ये एक आया 2, ये एक आया 3, तो इससे हमको 3 सॉल्यूशन मिला। -√3/2 से देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चूंकि हमको इतना तक लेना है ना, हमको यहाँ तक लेना है, तो इसके बीच में इसके कारण भी 3 सॉल्यूशन मिला, इसके कारण भी 3 सॉल्यूशन मिला, तो 3 + 3 6, तो फाइनल सॉल्यूशन 6। ठीक है, आई थिंक आंसर इज 6। ठीक है, अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं है स्प्लिटिंग, और कभी आपसे अगर स्प्लिट ना हो, स्प्लिटिंग करने में दिक्कत हो, बट होगा नहीं, 99.9% ऐसा नहीं होगा, बट अगर हो तो लास्ट में आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद साइन को प्लॉट कीजिए, ये जो वैल्यू देता है, जैसे यहाँ आया हाफ और ये, उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, कितनी बार कट करता है वो देखना है। यहाँ पे क्रक्स यही था, जो इसको इग्नोर कर देंगे एंड पॉइंट को, तो फिर वो 4 ही आंसर बताएंगे, 1 2 3 4, बट एंड पॉइंट पे भी सॉल्यूशन है, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, चलिए, टोटल 6 सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड देन वी विल गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन, बट होमवर्क क्वेश्चन आपको करना है, देयर इज नो पॉइंट कि आप होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई नहीं कीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक अदर सब्जेक्ट इसमें थ्योरी से कुछ नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लर्निंग अच्छा है। सॉल्व sin x = 0 एंड sin x डिवाइडेड बाई cos x/2 cos 3x/2, sin x = 0 एंड sin x by cos x/2 cos 3x/2 = 0। ये दो अलग इक्वेशन है, एक है ये, एक है ये, दो अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, ये डिस्कशन टाइप है बेसिकली, सो दैट सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर डिफरेंट, इस पे डिस्कशन सिर्फ करना है। देखिए, दिखने में आपको क्या लगेगा कि दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा, पहला का तो sin x = 0, तो क्या बता दीजिएगा, इससे क्या सॉल्यूशन आता है, x = n π, फिर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n π मतलब मैं लिख देता हूं 0, n जब 0 हो तो ±π ±2π ±3π ±4π, ये सॉल्यूशन है। यही है n π, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, यही मेरा सॉल्यूशन है पहला से। अब जब दूसरा से जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए, इससे भी अगर कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और अगर वो 0 के बराबर है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि न्यूमरेटर शुड बी 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इससे भी जो हमको आंसर आएगा वो यही आएगा, sin x = 0, दैट इज x = n π, दैट इज 0 ±π ±2π ±3π ±4π, तो दोनों तो सेम है। बट इसमें दिक्कत क्या है, ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने आपको आज ये भी बताया था कि स्क्वायरिंग में इशू होता है, कैंसिलेशन में इशू होता है, और तीसरा ये भी है कि इसमें कोई ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चुपचाप सारा ले लीजिए। इसमें हम वैसा वैल्यू नहीं ले सकते हैं जो मेरे डिनोमिनेटर को 0 बना दे। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर 0 है तो इसका दो मतलब है, एक तो न्यूमरेटर 0 हो, वेरी गुड, जो हमने कर दिया, दूसरा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो 0/0 इज नेवर इक्वल टू 0। तो
तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन जीरो नहीं हो। जीरो नहीं हो मतलब ये ना तो ये जीरो हो ना तो ये जीरो हो। अब जैसे वैल्यू डाल के देखते हैं। जीरो, जीरो में अगर हम x जीरो डाल दिए तो ये क्या आ जाएगा, cos जीरो दैट इज 1, और ये भी जीरो डाल दिए cos जीरो 1, नो प्रॉब्लम। तो जीरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है प्लस माइनस पाई। अब देखिए अगर हम मान लीजिए पाई डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 और ये cos 3 पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos 90, मतलब cos 90 इज जीरो। ये जीरो वैल्यू दे देगा, ये भी इनफैक्ट जीरो दे देगा। 3 पाई बाई 2 अगर आप cos का सर्कुलर सिस्टम देखिए, cos क्या होता है, यहाँ 1, यहाँ जीरो, यहाँ -1, यहाँ जीरो, मतलब पाई बाई 2 पे भी जीरो, 3 पाई बाई 2 पे भी जीरो, 5 पाई बाई 2 पे जीरो। तो कहने का मतलब है हम पाई नहीं ले सकते हैं क्योंकि पाई डालने पे ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब इसको नहीं ले सकते हैं। अच्छा 2 पाई अगर x की जगह डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई, ये क्या हो जाएगा cos पाई, और x की जगह यहां 2 पाई डाल दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 3 पाई। ये जीरो नहीं होता है, देखिए cos पाई -1 होगा, फिर 2 पाई 1 होगा, फिर 3 पाई -1, तो ये भी -1 हो गया, ये भी -1, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर जब 3 पाई डालिएगा तो फिर 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ देखिए, तो 3 पाई बाई 2 मतलब ये वाला, फिर जीरो आ गया। तो इसका मतलब पाई का जो ऑड मल्टीपल्स है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन दो दोनों सेम लग रहा है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले वाले का सॉल्यूशन ये होगा लेकिन दूसरे वाले का सॉल्यूशन सिर्फ ये हो जाएगा। ये डिफरेंस समझ लीजिए, इसमें सारा चलेगा, इसमें सिर्फ पाई का जो इवन मल्टीपल है वही अलाउड होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल लेने पे ये जो है टर्म वो जीरो बन जाएंगे, और अगर वो जीरो बन गए डिनोमिनेटर में तो यू कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इक्वल टू जीरो। ये क्लियर है? तो पहले का सॉल्यूशन ये होगा, दूसरे का सिर्फ ये होगा, एंड दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो यही प्रूव करना था, दोनों का सॉल्यूशन डिफरेंट होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क लिखा देता हूं, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। 4 क्वेश्चन है, आई थिंक 4 या 5 है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, यूजिंग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब हम लोग याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि जब सम को प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे तब। ठीक है, चलिए होमवर्क। पहला, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन है 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 10। 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स 10, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है। दूसरा, इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, x 0 से 1 के बीच में है, देन फाइंड द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, साइन 2 पाई x इज इक्वल टू √2 cos पाई x। साइन 2 पाई x इज इक्वल टू √2 cos पाई x। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन अल्फा कॉमा 1 कॉमा cos 2 अल्फा, दैट इज साइन अल्फा फिर 1 और cos 2 अल्फा आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्फा। जैसे ही जीपी में है तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, उससे एक इक्वेशन आएगा, उसमें अल्फा का आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, 2 और पावर में है 1 प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड कॉस एक्स क्यूब अप टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू 4।
मैंने 2 to the power 1 प्लस मॉड कॉस एक्स स्क्वायर मॉड कॉस एक्स क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी। ऑब्वियसली ये 2 to the power समथिंग बराबर 4 है, तो दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 to the power 2 इज 4। ये 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x इज इक्वल टू 7/2 sin x cos x। मैंने हमेशा बताया था जब भी पावर 4 में हो तो इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x इज इक्वल टू 7/2 sin x cos x। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिए। 7-8 क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किया, क्लास में किया है। अब अगले क्लास में we will solve trigonometric equations using transformation formula। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, वो आप पीछे क्लास में देख सकते हैं, हमने कराया है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।